Question number 19. A point charge 2 microcoulomb is at the center of cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net flux through the surface? इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट चार्ज दिया गया है. पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और इस पॉइंट चार्ज को क्यूबिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर में प्लेस किया गया है. व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? हमें ये फाइंड करना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा उस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से, वो फाइंड आउट करना है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक हमारे पास क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, समवट लाइक एज एक क्यूब ड्रा कर लेते हैं. दिस क्यूब विल एक्ट एज cubical Gaussian surface, and at the center of this cubical Gaussian surface we basically place a point charge. इसके सेंटर में हमने एक पॉइंट चार्ज प्लेस किया है. सपोज करते हैं कि here we have a charge plus q be the charge which is placed at the center of this cubical Gaussian surface. Now हमारे पास एक क्लोज्ड बॉडी है. दिस क्यूबिकल Gaussian surface will act as a closed body. ये एक क्लोज्ड बॉडी है और फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी कितना होता है? फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड बॉडी. यहाँ पर क्लोज्ड बॉडी एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है. सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड बॉडी दैट इज क्यूबिकल गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय ई नॉट. सो वी विल यूज, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. क्यूबिकल गॉसियन सरफेस हमें दिया गया है और ये क्लोज्ड है, तो यहाँ से होगा क्या? यहाँ से हर एक फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी एमर्ज आउट होंगी, बाहर निकलेंगी, समवट लाइक एस. सो इन दिस पर्टिकुलर केस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जीरो नहीं होगा. सो लेट अस सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ई नॉट. सो कितना चार्ज एनक्लोज किया है? लेट क्यू बी द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है हमारा 2 माइक्रोकूलम. तो माइक्रो को कन्वर्ट कर लेते हैं 10 रेज पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय ई नॉट. ई नॉट दैट इज 8.85 इंटू 10 रेज पावर -12. ओके, इफ वी सॉल्व इट, अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा दैट इज 2/8.85 इंटू 10 रेज पावर +12. जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा ये -6. सो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा 2/8.85 इंटू 10 रेज पावर +6. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ से, रिजल्ट विल कम्स आउट टू बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में हमारा निकलेगा 2.26 इंटू 10 रेज पावर 6. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा ई ए. ओके, सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम एंड द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. सो द यूनिट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दैट इज व्हाट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से बाहर आ रहा है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस. और इस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस का जो साइड दी गई है दैट इज आल्सो मेंशन, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, दैट इज 9 सेंटीमीटर. तो ये यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं यहाँ पर. सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19.